मध्य प्रदेश कोषालेखा का आदेश हुआ जारी। सभी विभागों में वेतन देयकों के अन्य भत्ते एचआरएस शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं कार्यालय कोषालेखा मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया गया है। प्रतिलिपि भी आ गई है। समस्त वित्तीय सलाहकार, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, समस्त विभाग द्वारा समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश के विषय है वेतन देयकों के भुगतान के संबंध में। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। विषयांगत कोषालयों में प्रस्तुत किए जा रहे वेतन देयकों के समय समय पर विसंगतिपूर्ण भुगतान सृष्टिपूर्ण भुगतान के बिंदु समक्ष में आए, अतः अपेक्षित है कि वेतन देयकों के साथ भत्तों के भुगतान का अधीनरक्षण आहरण संवितरण अधिकारी सूक्ष्मता से परीक्षा करें। संलग्न प्रमाण पत्र वेतन देयकों के साथ आवश्यक रूप से इसके संलग्न करें। वेतन देयकों और उनके द्वारा परीक्षण किया गया एक देयकार तथा वेतन भत्ते की राशि सही है। वहीं साथियों कृपया उक्त निर्देश से अपने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराते हुए विभाग कार्यालय में पदस्थ वित्त अधिकारी निर्देश को अधीनता कार्यालय को सुनिश्चित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। साथियों केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए 6 अधिकारियों कमेटी बनाई है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर इस कमेटी में अशोक वर्णवाल, मनीष रस्तोगी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्यक्ष कर रिपोर्ट देंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट ने यह भी फैसले किए हैं कि शासकीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते की किस्त देने से मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारी को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले भत्तों के बराबर होगा। वहीं साथियों सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4,21,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारी की वेतन वृद्धि पर बजट की 1.32% के बराबर खर्च राशि होगी। कर्मचारी को डीए समेत अन्य भत्तों पर 4,000 करोड़ रुपए सालाना और डीए भुगतान पर करीब 1,583,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने अप्रैल में कर्मचारी को डीए में 5% की वृद्धि समेत सातवें वेतन के अनुसार वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, विकलांग भत्ता, सचिवालय भत्ता आदि बढ़ाया है। ईरा भुगतान पर 1,583 रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं साथियों 1 मई से हटेगा कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध। कैबिनेट में आज देगी नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं कार्यालय कोषालेखा मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया गया है। प्रतिलिपि भी आ गई है। समस्त वित्तीय सलाहकार, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, समस्त विभाग द्वारा समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश के विषय है वेतन देयकों के भुगतान के संबंध में। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। विषयांगत कोषालयों में प्रस्तुत किए जा रहे वेतन देयकों के समय समय पर विसंगतिपूर्ण भुगतान सृष्टिपूर्ण भुगतान के बिंदु समक्ष में आए, अतः अपेक्षित है कि वेतन देयकों के साथ भत्तों के भुगतान का अधीनरक्षण आहरण संवितरण अधिकारी सूक्ष्मता से परीक्षा करें। संलग्न प्रमाण पत्र वेतन देयकों के साथ आवश्यक रूप से इसके संलग्न करें। वेतन देयकों और उनके द्वारा परीक्षण किया गया एक देयकार तथा वेतन भत्ते की राशि सही है। वहीं साथियों कृपया उक्त निर्देश से अपने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराते हुए विभाग कार्यालय में पदस्थ वित्त अधिकारी निर्देश को अधीनता कार्यालय को सुनिश्चित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। वहीं साथियों केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए 6 अधिकारियों कमेटी बनाई है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर इस कमेटी में अशोक वर्णवाल,
मनीष रस्तोगी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्यक्ष कर रिपोर्ट देंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट ने यह भी फैसले किए हैं कि शासकीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते की किस्त देने से मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारी को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले भत्तों के बराबर होगा। वहीं साथियों, सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4,21,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारी की वेतन वृद्धि पर बजट की 1.32% के बराबर खर्च राशि होगी। कर्मचारी को डीए समेत अन्य भत्तों पर 4,000 करोड़ रुपए सालाना और डीए भुगतान पर करीब 1583,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने अप्रैल में कर्मचारी को डीए में 5% की वृद्धि समेत 7 वेतन के अनुसार वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, विकलांग भत्ता, सचिवालय भत्ता आदि बढ़ाया है। ईरे भुगतान पर 1583 रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं साथियों, 1 मई से हटेगा कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध। कैबिनेट में आज देगी नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं कार्यालय कोषालेखा मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया गया है। प्रतिलिपि भी आ गई है। समस्त वित्तीय सलाहकार, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, समस्त विभाग द्वारा समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश के विषय है वेतन देयकों के भुगतान के संबंध में। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। विषयांगत कोषालयों में प्रस्तुत किए जा रहे वेतन देयकों के समय समय पर विसंगतिपूर्ण भुगतान सृष्टिपूर्ण भुगतान के बिंदु समक्ष में आए, अतः अपेक्षित है कि वेतन देयकों के साथ भत्तों के भुगतान का अधीनरक्षण आहरण संवितरण अधिकारी सूक्ष्मता से परीक्षा करें। संलग्न प्रमाण पत्र वेतन देयकों के साथ आवश्यक रूप से स्कैन संलग्न करें। वेतन देयकों और उनके द्वारा परीक्षण किया गया एक देयकार तथा वेतन भत्ते की राशि सही है। वहीं साथियों, कृपया उक्त निर्देश से अपने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराते हुए विभाग कार्यालय में पदस्थ वित्त अधिकारी निर्देश को अधीनता कार्यालय को सुनिश्चित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। वहीं साथियों, केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए 6 अधिकारियों कमेटी बनाई है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर इस कमेटी में अशोक वर्णवाल, मनीष रस्तोगी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्यक्ष कर रिपोर्ट देंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट ने यह भी फैसले किए हैं कि शासकीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते की किस्त देने से मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारी को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले भत्तों के बराबर होगा। वहीं साथियों, सरकार का वित्तीय